गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। इस सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस हम करेंगे विद आंसर्स। जो है ये लेक्चर हम करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इजी वे में लेक्चर रहने वाला है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। First question is, what is the difference between data and information? Name different types of database users. Define schema and subschema. What is instance? Define domain. Define foreign key. What is functional dependency and how to update data in table. Short questions हैं ये, 2 marks के अंदर इन questions को जो है पूछा जाता है। Let's see the answers. First question, what is the difference between data and information? तो data दैट इज रॉ फैक्ट्स। डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, ठीक है। और इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, यानी जब उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर दी जाती है तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। रॉ फैक्ट्स फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह रहे हैं राम गो स्कूल, तो ये है रॉ फैक्ट्स, रॉ डेटा, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी जाती है और आप कहते हैं राम गोज टू स्कूल, तो ये इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। जो डेटा होता है ये हमेशा मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये डिजिट्स में टेक्स्ट में कैसे भी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है क्योंकि इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी गई होती है, ठीक है। ये हमेशा इनपुट फॉर्म में होता है डेटा, और जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट फॉर्म में होती है, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स। तो डेटाबेस यूजर्स के नेम बताइए, डिफरेंट टाइप के डेटाबेस यूजर्स के नेम बताइए। तो नेम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डीबीए डेटाबेस डिजाइनर्स, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, नेव यूजर्स, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, कैजुअल टेम्परेरी यूजर्स। तो ये सारे जो यूजर्स हैं ये डेटाबेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्कीमा एंड सब स्कीमा। तो स्कीमा क्या होती है? फर्स्ट वी सी स्कीमा, इट इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो पूरा जो हमारे डेटाबेस का डिजाइन होता है दैट इज स्कीमा, पूरा डेटाबेस का डिजाइन। अब ये जो डिजाइन होता है ये 2 टाइप से रहता है, फिजिकल डिजाइन एंड लॉजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन वो होता है विच डिस्क्राइब्स द डेटाबेस डिजाइन एट फिजिकल लेवल। ये डिस्क्राइब करता है हमारे डेटाबेस के डिजाइन को, डेटाबेस के डिजाइन को एट द फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पे हम जो है डेटाबेस के डिजाइन को देखते हैं, जबकि जो लॉजिकल डिजाइन होता है इट डिस्क्राइब्स डेटा बेस डिजाइन एट द लॉजिकल लेवल। ये हमारे डेटाबेस डिजाइन को लॉजिकल लेवल पे शो करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं सब स्कीमा क्या होता है। सब स्कीमा इट डिस्क्राइब्स डेटाबेस डिजाइन, ये भी डेटाबेस के डिजाइन को डिस्क्राइब करता है, डिजाइन डेटाबेस के डिजाइन को, ठीक है। ये भी डिस्क्राइब करता है एट द व्यू लेवल, व्यू लेवल पर सब स्कीमा, ठीक है। एट द व्यू लेवल जो है ये डेटाबेस डिजाइन को डिस्क्राइब करता है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इंस्टांस। इंस्टांस क्या होता है? तो इंस्टांस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन कब? एट ए पर्टिकुलर मोमेंट,
एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, वही उसका इंस्टेंस होता है, यानी उसके अंदर इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज इंस्टेंस, वो उसका इंस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज डेटा टाइप यूज्ड बाय ए कॉलम इन ए डेटाबेस। तो डोमेन क्या है? ये एक डेटा टाइप है, जैसे एक डेटाबेस है, एक टेबल है, ठीक है, और उसके अंदर जो हमारे कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम का अपना डोमेन होता है, ठीक है, हर एक का अपना डोमेन होता है। तो डोमेन एक्चुअली उसका डेटा टाइप होता है। तो जो भी हम उसका डेटा टाइप डिसाइड कर देते हैं तो उसी टाइप के डेटा को ही ये एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद मतलब जो टाइप हम इसको बताते हैं वही टाइप के डेटा ही हम इसमें एंटर कर सकते हैं। तो इट डिफाइंस अलाउेबल वैल्यूज फॉर दैट कॉलम। तो अब इसके अंदर कौन सी वैल्यूज अलाउड हैं वो डिसाइड करती है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो इसी टाइप की वैल्यूज ही इसके अंदर अलाउड रहेंगी। तो इट डिफाइंस अलाउेबल वैल्यूज फॉर दैट कॉलम। द डेटा टाइप कैन बी बिल्ट इन। अब ये जो डेटा टाइप है ये बिल्ट इन भी हो सकता है और यूजर डिफाइन भी हो सकता है, जिसको कहते हैं कस्टम टाइप। तो ये कस्टम टाइप भी हो सकता है, ठीक है, ये डेटा टाइप। इट डिफाइंस कॉन्स्टेंट्स ऑन डेटा। तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं रूल्स, मतलब कि उसके अंदर कौन सी वैल्यूज अलाउड है, मतलब कौन सी वैल्यूज को हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, तो वही जो है ये डिफाइन करता है। तो दैट इज डोमेन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? तो इसका आंसर है फॉरेन की इज अ कॉलम और एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल। तो ये क्या है? हमारे एक टेबल का एक एट्रीब्यूट है। जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, तो इस टेबल का एट्रीब्यूट है, सपोज ये एक टेबल है डेट इज EMP। तो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, सपोज EMP नंबर, जैसे ई नंबर, ई नेम एंड सपोज डी नंबर, ठीक है। तो ये इसके कॉलम्स हैं। तो ई नंबर जो कि एम्प्लॉय के नंबर को बता रहा है, ई नेम जो इसके नेम को बता रहा है, एंड डिपार्टमेंट नंबर, इनका डिपार्टमेंट नंबर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेन की क्या है? ये एक कॉलम है, एक टेबल का एक कॉलम, या कह सकते हैं एट्रीब्यूट, क्योंकि कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये एक टेबल का कॉलम है दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अब ये किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की को रेफर करता है। तो यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी की, सपोज एक टेबल और है और उसके अंदर यहाँ पे जैसे ये वाला कॉलम यहाँ भी वर्क कर रहा है, डी नंबर जो है यहाँ भी वर्क कर रहा है सपोज, और इसमें और कॉलम्स भी हैं लाइक डिपार्टमेंट का नंबर या डिपार्टमेंट की ID वगैरह या लोकेशन वगैरह, ठीक है। सपोज ये है और ये टेबल जो है ये है डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर जो यहाँ पे डी नंबर जो अपना रोल प्ले कर रहा है दैट इज ये प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, दिस इज प्राइमरी की। यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट ID हो सकती है, डिपार्टमेंट लोकेशन हो सकती है, डिपार्टमेंट का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो ये कॉलम है यहाँ पर ये प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर ये फॉरेन की का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो फॉरेन की एक एट्रीब्यूट है जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की है, ठीक है। फॉरेन की एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है जो किसी दूसरी टेबल के अंदर प्राइमरी की है। तो ये फॉरेन की इससे लिंक करेगी, ठीक है, और इसके अंदर वही वैल्यूज होंगी जो यहाँ होंगी, प्राइमरी की के अंदर होंगी। ये वैल्यूज प्राइमरी की में ज़्यादा हो सकती हैं, 10, 20, 30, लेकिन इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो इसी के अंदर में से होंगी, ठीक है।
तो फॉरेन की लिंक्स दिस टू टेबल्स, ये इन दोनों टेबल को लिंक करेगी। फॉरेन की इन दोनों टेबल को लिंक करती है। ए फॉरेन की इज ए फील्ड और फील्ड्स इन वन टेबल, तो ये एक फील्ड भी हो सकती है, मोर देन वन फील्ड भी हो सकती है फॉरेन की। ये एक टेबल के अंदर फील्ड है दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑन अनदर टेबल, ये जो कि रेफरेंस कर रही है दूसरी टेबल के अंदर प्राइमरी की को, कि प्राइमरी की यहाँ पर जो भी वैल्यूज है इन्हीं वैल्यू में से ये जो है वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं 10, 20, 30, तो 10, 20 इन्हीं के अंदर में से एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये इसको लिंक कर रही है। तो ये एक टेबल, ये दूसरी टेबल, पहली टेबल में ये जो फील्ड है एज द प्राइमरी की रोल प्ले कर रहा है, दूसरी टेबल में इसी फील्ड से लिंक करता हुआ एक और कॉलम जो है यहाँ पर हमने लिया है, दैट प्ले द रोल एज द फॉरेन की। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल। जैसे एक टेबल है, उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके बीच जो है रिलेशनशिप होना, जैसे सिटी, सप्लायर नंबर, ठीक है, और सप्लायर लोकेशन। तो ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप होना, दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इट टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट विद इन ए टेबल। तो ये जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सपोज ये वाला प्राइमरी की है, तो ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की और दूसरे एट्रीब्यूट्स के बीच में जो है ये इस तरह का रिलेशनशिप रहता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। ठीक है, तो जैसे एस नंबर 1, 2, 3, 4 और इसी के बेस पे एस लोकेशन है, जो एस नंबर 1 है उसका लोकेशन इतना है। ठीक है, और वो किस स्टेट में है, किस सिटी में है, लाइक वो दिल्ली में है। ठीक है, जिसका लोकेशन नंबर है 10, मतलब इस तरीके से जो है ये हमारे फील्ड्स हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी की और एस लोकेशन, और ये क्या कर रहा है, इसको सपोज जो है डिपेंड है, लोकेशन डिपेंड कर रही है एस नंबर पर। तो यहाँ पे जो एस लोकेशन है इट इज फंक्शनली डिपेंड ऑन एस नंबर। ठीक है, तो ये जो है फंक्शनली डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि x इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन y। हियर x इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट एंड y इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन हम दिखाते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का। हियर S number is functionally dependent on S location। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी शो करते हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अपडेट डेटा इन टेबल। तो एक टेबल के अंदर डेटा को कैसे अपडेट किया जाता है, उसके लिए हम जो है कमांड लिखते हैं अपडेट। ये हम जो है क्लोज लिखते हैं, ये कीवर्ड लिखते हैं अपडेट, फिर उसके बाद हम देते हैं टेबल नेम, जो भी हमारी टेबल जिसको हमें अपडेट करना है। तो आपको स्पेसिफाई करनी है द टेबल नेम दैट यू वांट टू चेंज द डाटा, जिसमें से आपको डेटे को चेंज करना है उस टेबल का नेम देना है यहाँ पे। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल अपडेट, सपोज हमारी टेबल है स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट में से जो है अपडेशन करनी है। और क्या अपडेट करना है, वहाँ पर जो एस नेम वाला फील्ड है, स्टूडेंट नेम वाला जो फील्ड है, उसमें हमने सेट करना है मयंक नाम। ठीक है, कहाँ सेट करना है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3। इस तरीके से हम जो है इसको देते हैं, वहाँ सेट करना है ये वाला नेम जहाँ रोल नंबर 3 है। तो इस तरीके से हम जो है ये कमांड देते हैं। तो ये जो वेयर क्लोज है ये ऑप्शनल होता है, अगर आप वेयर नहीं देते तो all rows in the table will be updated, then it will update all rows will be updated। अगर आप इसको नहीं देते all rows will be updated। if we omit
अगर हम जो है छोड़ते हैं वेयर क्लोज को, ठीक है, तो ये जो हम अपडेट कर रहे हैं ये मोर देन 1 कॉलम्स पर भी कर सकते हैं, और अगर हमने मोर देन 1 कॉलम्स पर करना है तो हम जो है यूज़ करेंगे कोमा यूज़ करते हुए हम जो है नेम्स देंगे, ये सभी कॉलम्स के नेम्स देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे के लेक्चर्स भी अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी जाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।